गुरु जय हिंद। जो ये क्वेश्चन दिख रहा है बहुत ही जबरदस्त टाइप है और ये जो टाइप है ये क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप डी के इस बार पेपर में, ठीक है ना। आप हो के पेपर में आ जाए इसलिए इसको देख कर जाइएगा। चलिए आइए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम पूरा करने में कुल कितना दिन लगेगा। देखिए इसमें डाटा इधर उधर हो सकता है बट जो टाइप है ना वही टाइप है जो पूछा हुआ है। चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जो ए है और यहाँ पे बी है वो किसी कार्य को कर रहे हैं, तो ए जो करेगा ना तो ए कितने दिन में उस कार्य को कर लेगा, 10 दिन में कर लेगा। और जो बी है वो कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन में कर लेगा। यानी कि कोई तो काम होगा तो उस काम को हम लोग मानेंगे। हम कैसे मानेंगे, देखिए इससे और इससे ये डाटा ऐसा मानेंगे कि कट जाए, और मानने का बहुत सरल उपाय है जो कट जाए, यानी कि इसका एलसीएम ले लिया कीजिए। तो एलसीएम लेंगे 10 और 12 का तो कितना आएगा 60, तो 60 इसका एलसीएम होगा, यानी कि 10 से कटाएंगे तो पूरा पूरा ये कट सकता है। कटा कर देखिए 10 6 का 60, यानी कि यहाँ पे आएगा 6 और 12 से कटाएंगे तो कितना आएगा, 12 से कटाएंगे तो आएगा आपका 12 25 60 यानी कि 5। देखिए इस 6 और 5 का मतलब क्या है, सेंस का है, यानी कि ये ए जो है इस 60 काम को करेगा तो प्रत्येक दिन अगर 6 काम करता है तो समाप्त कर देगा। यानी कि प्रत्येक दिन 6 काम करेगा तो 10 दिन में भैया समाप्त कर सकता है। अगर बी प्रत्येक दिन 5 काम करेंगे तो क्या करेगा, इस 12 दिन में इस 60 काम को समाप्त कर सकता है। यानी कि अगर देखिए ये दोनों की इफिशियंसी हुआ, यानी कि ए की इफिशियंसी कार्य करने की जो क्षमता है वो 6 है, और इसी प्रकार जो बी है इसकी कार्य करने की इफिशियंसी जो क्षमता है वो कितना है, 5 है। तो अगर ये दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना कार्य कर देंगे, 11 कार्य, 6 5 11, यानी कि दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 11 कार्य करेंगे। तो देखिए ये 3 दिन तक तो साथ में मिलकर कार्य किए, तो 3 दिन तक अगर 11 कार्य करेंगे तो 33 काम कर देंगे, ये तो आप भी जानते होंगे। तो ए और प्लस बी का 3 दिन का जो कार्य है, 3 दिन का कार्य है वो कितना होगा, 33 कार्य, और पूरा जो टोटल कार्य है वो 60 कार्य है, ठीक है ना। पूरा टोटल कार्य कितना है 60, तो ए और बी तो 3 दिन तक मिलकर निपटा दिए थे 33 कार्य, तो 60 में से 33 अगर आप निकालोगे तो आपका 27 आ जाएगा। आएगा कि नहीं बताओ, 27 आएगा। यानी कि इस 27 को बी अब कौन छोड़ कर जाता है, ए, तो बी अब अकेले कार्य करेगा। कितना कार्य को, 27 कार्य को। तो 27 कार्य को जब बी अकेला करेगा तो किस इफिशियंसी से करेगा, 5 के इफिशियंसी से करेगा। तो 5 से मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा, जरा देखना, 5 5 25 और 2/5, यानी कि 5:2/5 इसका आएगा। इतने दिन में कौन करेगा, छोड़ने के बाद ये बी कार्य करेगा। तो देखो बी शुरू से और लास्ट तक रहता है, ठीक है ना। यानी कि इधर 3 दिन कार्य किया और 5 सही 2/5 इधर कार्य किया, तो टोटल कितना कार्य किया, 8 सही 2/5 कार्य किया। तो देखो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकाले ना, ध्यान नहीं देंगे कि कुल कितना समय लगा, तो इसी ऑप्शन को ठोक देंगे और ये पहले ऑप्शन में है। तो हमको कैसे करना है, पूरा कुल टाइम पूछ रहा है तो हमको ये लगाना है, यानी कि 3 दिन उधर का और कितना 5 सही 2/5 इधर का जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आइए इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं कि और शॉर्ट्स में कैसे इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता, अच्छा छोड़िए, जाने दीजिए, यहीं पे रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मान लीजिए कि ए 3 दिन तक कार्य करता है तो ए का 3 दिन तक का कार्य जो होगा 6 3 18 होगा। कितना होगा, 18, यानी कि ए का 3 दिन का काम 6 की इफिशियंसी से होगा तो कितना होगा, 18 कार्य होगा, ठीक है ना। यानी कि ए तो 18 कार्य करके चला जाता है, तो बचा हुआ कार्य कितना है, तो इसमें से 18 घटाएंगे तो जो आपका आएगा 42 कार्य आएगा, ठीक है ना। 42 कार्य अभी बचा रहेगा, तो उस 42 कार्य को कौन करेगा, बी करेगा। तो बी की इफिशियंसी से कितना है, बी की इफिशियंसी जो है 5 है, तो 5 से अगर भाग दोगे तो 5 है 40 और 2 बच गया तो 2/5, ये आपका आंसर डायरेक्ट आता है, ठीक है ना। इस तरह से आप करेंगे तो ये आपका थोड़ा सा टाइम बचा देगा। तो आपको इसी तरह से करना है भैया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।